Now we'll quickly cut across to our colleague Shalini Vajpayee, who's joining us on the bulletin, to get some more details about this entire matter. Shalini ji, very good morning आपको। पहली बात तो ये जो FIR लॉन्च हुआ है और कल जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है स्वाति जी का, उसके बारे में आप हमें थोड़ा और डिटेल्स दीजिए कि उससे क्या क्या डिटेल्स सामने आया है इस केस का, और उस FIR में जो चार्जेस है वो क्या क्या चार्जेस है अगेंस्ट विभव कुमार। बिल्कुल, मैं इस वक्त बता दूं आपको कि मैं स्वाति मालीवाल के CR पार्क वाले घर पे हूं और यहां पर देखिएगा ये अंदर स्वाति मालीवाल हैं अभी और इस वक्त, और वो कल उनका मेडिकल के लिए उनको ले जाया गया था एम्स। और अगर मैं बताऊं कि वो 11-11:15 के आसपास एम्स लेकर गए थे और करीब 3:15 बजे के आसपास तक वहाँ पर मेडिकल हुआ है। उसके बाद वो यहाँ पर अपने घर आई हैं और कौन कौन सी धाराओं में उन पर मुकदमे की बात हो रही है, तो मैं अगर बात करूँ, दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 354, 506, 509, 323 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है विभव कुमार के खिलाफ। और आज जो मैं कल की अगर बात करूं तो दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार के घर भी पहुंची थी और वहां पर वो नहीं मिले। लेकिन तो अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है और उसके क्राइम ब्रांच की टीम सभी विभव कुमार की तलाश में जुटे हुए हैं। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा की टीम लगाई गई है उनकी तलाश करने के लिए, और जो लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही है। और उसके अलावा आज जो है, आज उनका विभव कुमार का को पहुंचना है। NCW ने उनको नोटिस जारी किया था, NCW के सामने भी उनको पहुंचना है। 11 बजे का टाइम उनको दिया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से। तो देखना है कि क्या वो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या पहुंचते हैं या नहीं, तो विभव कुमार को ये देखना होगा। फिलहाल टीम लगातार तलाश में जुटी है। और कल लखनऊ में विभव कुमार जो थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ देखे गए थे। उनकी तस्वीरें भी सामने आई, तमाम लोगों ने इसलिए उनसे सवाल भी किया था, तमाम मीडिया पर्सन्स ने अरविंद केजरीवाल से। तो अब देखना यह है कि क्या पूरी जो इतना कवायद जो चल रही है पुलिस की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है लगी हुई है, क्राइम ब्रांच लगी हुई है, वो कब तक गिरफ्तार कर पाती है, कैसे लोकेशन कैसे ट्रेस होती है, वो ये देखना है। और उसके अलावा सबसे नज़र जहाँ पर होगी वो होगी क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने क्या पहुँचते हैं ये, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, वहाँ पर उनको जो समन दिया गया था उस पर क्या होता है वो देखना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग आगे क्या एक्शन लेता है, दिल्ली पुलिस आगे क्या करती है, तो अभी तमाम चीज़ें हैं जिसको कि हमको अभी आगे की नज़र रखनी है। उसके अलावा मैं यहाँ से इनके घर के बाहर खड़ी हुई हूँ, CR पार्क के बाहर, और यहाँ पर स्वाति मालीवाल हैं। अभी उनकी क्या स्थिति है, स्वाति मालीवाल का क्या रिएक्शन आता है, वो भी देखना होगा। फिलहाल उन्होंने ट्वीट जो किया था उसमें उन्होंने बताया भी था उनके साथ किस तरह की जो अभी तक जो उनकी चुप्पी थी वो फिलहाल ट्वीट से उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थितियाँ थी और क्या हुआ। उसके अलावा जो डिटेल जो FIR में उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या उनके साथ किस तरह से मारपीट की गई थी, किस तरह से सेंसिटिव जो एरियाज है उस पर उनके साथ कैसे मारा गया उनको, तो ऐसी तमाम चीज़ें, उसमें गाली गलौज भी उन्होंने कहा कि वो किया गया था उनके साथ। तो तमाम गंभीर आरोप जो लगाए हैं स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर, जो कि अरविंद केजरीवाल के जो PA हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके PA हैं विभव कुमार, और अब विभव कुमार को कैसे दिल्ली पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है, ये सब अभी नजर है हमारी इस पर। जी शालिनी जी, अभी अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो ये मामला जो है और उलझता जा रहा है, स्पेशली अरविंद केजरीवाल के लिए। वो ऑलरेडी एक केस में इंटरिम बेल से छुटकारा पाके वो अभी कैंपेन करने के लिए निकले हैं इलेक्शंस के समय पे। तो अब ऐसे समय पे ऐसा एक केस जो सामने आया है जिसमें ये पूरा घटना उनके घर में हुआ है, जबकि बोला जा रहा है वो खुद घर पे थे। और अभी जो ऑपोजिशन है, जो BJP है, वो बोल रहे हैं कि उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि ऐसा एक घटना उनके रहते हुए उनके घर में कैसे हो सकता है। तो ये मामला जो है अब उनके लिए भी धीरे धीरे और उलझता जा रहा है। हम इसको राजनीतिक तौर से कैसे देखते हैं?
बिल्कुल 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, उससे पहले इतना बड़ा गंभीर मामला सामने आता है, इसलिए इसका तमाम राजनीतिक इसके नफ़ा नुकसान भी हो सकते हैं आम आदमी पार्टी को। तो देखना ये है कि आम आदमी पार्टी भी इसीलिए काफ़ी दबाव में दिख रही है। कल जब उनसे सवाल किया गया था वहाँ पर लखनऊ में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इंडिया ब्लॉक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ, वो वहाँ पर पीसी कर रहे थे, तो वहाँ पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो कितने अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं, उसमें तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है। तो दबाव तो है एक बहुत उनके ऊपर इस वक्त, क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी जिस तरह की मुश्किलों में थी, अब ये जो एक मामला और सामने आ गया है, ये एक और उनकी कहेंगे कि मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन फिर जो सीएम रेजिडेंस के बाद वहाँ पर ये घटना होती है, वो बार बार उसमें उन्होंने एफआईआर में लिखा भी है कि मैं सीएम से मिलने गई थी, उनके रेजिडेंस पर गई थी, वहाँ पर वो घटना हुई है। श्री स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, तो वो एक इसलिए सीधे उन पर जो है वो तमाम तरह के, इसीलिए बीजेपी जो है वो इनको बहुत सख्त तरीके से बोल रही है कि वो रिजाइन करे, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हमले करेंगी, और जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए भी थोड़ी मुश्किल है इस वक्त कि चुनाव है और चुनाव सिर पर हो, एकदम पीक टाइम है। ऐसे में अगर कोई मामला सामने आता है तो वाकई बहुत ज़्यादा उनके लिए फिलहाल ये परेशानी वाली चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, इनफैक्ट कल हम ये भी देख रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जब अरविंद केजरीवाल को इस पूरे हादसे के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में जब सवाल पूछा जा रहा था, तो उन्होंने पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन, जो उनको सवाल जितने भी पूछे जा रहे थे वो सारे उन्होंने संजय सिंह को बोल दिया उसका उत्तर देने के लिए वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पर्टिकुलर जो एक्शन जो लिया गया था कल भी अरविंद केजरीवाल से, इससे भी हमें क्या पता चलता है? क्या अभी ये मामला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और ज़्यादा उलझ सकता है उनके लिए? उनके स्पेशली ये जो वो कॉन्स्टेंटली अवॉइड कर रहे हैं, वो जो उत्तर नहीं दे रहे जब भी उनको इस मामले में सवाल किया जा रहा है, ये उनके लिए और भी कठिन परिस्थिति बन सकती है फ्यूचर में अभी? बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल सीधे तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो फिलहाल बच रहे हैं कुछ भी बोलने से। इसीलिए उन्होंने अपनी जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जो कि संकट मोचक कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनको वो आगे कर दे रहे हैं। संजय सिंह जवाब देंगे, वो इस तरह की बात आ रही है, उनको माइक बढ़ा दे रहे हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल कुछ भी बोलकर किसी भी तरह की और मुश्किल में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि उनको ये बिल्कुल लग रहा है कि वो कुछ भी आकर बोलते हैं तो शायद विपक्षी पार्टियां जो हैं या तमाम उन पर और दूसरी तरह के भी आरोप लग सकते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल फिलहाल ये देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्या होता है क्या। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलने वाले, कोई भी सफाई भी उनकी तरफ से नहीं आने वाली है। जो भी बोलेंगे संजय सिंह ही बोलेंगे, और वो अरविंद केजरीवाल अगर कुछ भी उनका स्टेटमेंट जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो कैंपेन जो चल रहा है चुनाव को लेकर, उसी पर उनका रिएक्शन आ रहा है, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी इस मामले पर वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, मुझे लगता है कि आगे भी फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोलने वाले। जी शालिनी जी, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। वेल, दैट इज क्वाइट द डिटेल्स दैट शी डिड स्पेल आउट फॉर अस ऑफ ऑल द चार्जेस that Bibhav Kumar currently faces, and the fact that his whereabouts are still not known to the Delhi police. They're still on the hunt for Bibhav Kumar, and that situations might get complicated for Arvind Kejriwal, given that we're right in the middle of the Lok Sabha polls of 2024 and the polling in Delhi is yet to be done. So quite a complicated situation in front of the Aam Aadmi Party.